महावीर इनक्लेव स्थित श्री सूर्यदेव मंदिर में आज विश्व हिंदू सम्मेलन का भव्य आयोजन किया गया, जिसमें कई जाने माने गणमान्य लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान हिंदू एकता और सामाजिक सद्भाव का संदेश दिया गया। इस आयोजन में विशेष रूप से उपस्थित रहे कार्यक्रम लोग की सफलता पर सभी को शुभकामनाएं दी। योजकों ने कहा कि इस प्रकार के सम्मेलन समाज को जोड़ने और एकता के संदेश को मजबूत करने का कार्य करते हैं। आइए अब सीधे चलते हैं उन लोगों के पास जिन्होंने इस विश्व हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया और हिंदू एकता का नारा बुलंद किया। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल पूरा होने पे पूरा भारत व्यापी हर प्रांत, हर खंड, हर जिला में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 5 तत्व के ऊपर हम लोगों का जो काम है, देश के ऊपर, धर्म के ऊपर, जलवायु के ऊपर, परिवेश परिसेवा के ऊपर, और उसी का एक कड़ी है आज हिंदू सम्मेलन। इस हिंदू सम्मेलन के उद्देश्य यही है जो भारत के वर्तमान जो परिस्थिति है, हिंदुओं को जागना है, हिंदुओं को और एकता होना है। भारत के वर्तमान परिस्थिति के अंदर कुछ जिहादी तत्व के लोग भारत के जैसे पिछले से भी बहुत सारे मंदिर, बहुत सारे अपना जो मठ, गुरुकुल, ये सब जिहादियों ने कब्जा करके बैठे हुए हैं, अभी भी बैठे हुए हैं। और एक हिंदुत्व के काम है। भारत एक हिंदू राष्ट्र पहले था, हिंदू राष्ट्र है और हिंदू राष्ट्र आगे भी रहेगा। इसी मुहिम के ऊपर हिंदू संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, हिंदू वर्चस्व को पूरा विश्व में कायम करने के लिए और हिंदू एकता दिखाने के लिए, और उन जिहादियों को, उन मुल्लाओं को, उन जिहादी मानसिकता को, जो बाबर के औलाद के लोगों को, उनको सबक सिखाना है कि हम हिंदू अब पीछे नहीं है, हम भी एक है, हम भी जानते हैं अपना रक्षा के लिए। और उनको ये भी याद दिलाना चाहता हूँ, जैसे हमने बाबरी को किए और वहाँ पे राम मंदिर की स्थापना किए थे, ऐसे ही आने वाला टाइम पे भारत के श्री कृष्ण जन्मभूमि से लेके जो भी मंदिर उन जिहादियों ने, उन कटमुल्लों ने कब्जा करके बैठा हुआ है, उनको हम छुड़ाने के लिए तैयार हैं। और इसीलिए हर समाज के हिंदू, हर वर्ग के हिंदू, सब हम हिंदू है, इसी मिशन पे चलना है और हिंदू एकता का ताकत दिखाना है। जी, ये हिंदू सम्मेलन आज हो रहा है, हर जगह हो रहा है और पूरा इंडिया में हो रहा है। और इसलिए हो रहा है कि जो हमारे कुछ ऐसे पार्टियां भी है जो हमारे के हिंदुओं को ही बांटती है जात पात में, तो इसीलिए हिंदू सम्मेलन हो रहा है जो हम संगठित रहें, एक रहें और हम बटे नहीं। और हम एक रहेंगे तो अपने देश के लिए आगे भी बढ़ाएंगे और देश के लिए एकता भी हमारा रहेगा और संगठित भी रहेंगे। इसीलिए हिंदू सम्मेलन को ये आज प्रोग्राम जो हमारे यहाँ हो रहा है महावीर शाखा के माध्यम से, और ये कार्यक्रम हमारे लग रहा है कि आज के बाद संदेश हमारे हिंदुओं हर समाज में उनके मैसेज जाएगा जो हम एकत्रित रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे और हम संगठन को आगे बढ़ाएंगे भी, अपने देश के लिए भी हम सुरक्षित रहेंगे। क्योंकि हमारे देश में जो अराजकता चल रहा है उसके तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलाई जा रही है जो हमारे हिंदू बढ़ जाए, जात पात में बांटे जा रहे हैं, किसी के जाति विशेष नाम लेके ऐसे ऐसे आजकल ऐसे माहौल बना रहे हैं कि बजट को भी इन्होंने जातियों में बांट दिया। लेकिन ऐसा हमारे देश में नहीं है। हिंदू हमारे सब संगठित है, एकत्रित है और देश के लिए कभी जान देने वाले हैं, एकत्रित रहने वाले हैं। तो मैं यही कहूँगा कि हमारे सारे हिंदू भाई एकत्रित रहें और देश के आगे बढ़ाएं और संगठित रहें, और हम एक रहेंगे तो नेक रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी ये नहीं कहता कि हम हिंदू हैं, और अब तो लोगों को कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदू बताने में भी डर लगने लग गया है कि हम हिंदू हैं। हमारा एक छोटा सा सिर्फ एक प्रयास है इस मंच पर सबको एक करने के लिए, ये बताने के लिए कि आप राजपूत नहीं, आप क्षत्रिय नहीं, आप वैश्य नहीं, आप ब्राह्मण हैं, आप सिर्फ और सिर्फ एक हिंदू हैं, आप एक सनातनी हैं। इसलिए हमने इस मंच को सजाया है। आज आपसे बोलते इतना बड़ा विश्व हिंदू सम्मेलन आपने रखा है, सैकड़ों लोग यहाँ पर आए हैं, इस पे आप क्या कहेंगे? जय श्री राम सभी देशवासियों को, सभी हिंदू भाइयों को। आज की जो स्थिति है उसमें जो है अपनी देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए
बल्कि सनातन को एक रखने के लिए, एक धागों में सभी हिंदू भाइयों को पिरोने के लिए जरूरी आपस में हम मिलकर रहे, व्यवहार में रहे, एक दूसरे के दुख दर्द को समझे, जिससे विधर्मी लोग हमारे ऊपर आक्रमण न कर सके, हमारी बहू बेटियों को परेशान न कर सके। जय श्री राम। आपसे जानेंगे, आज इतना बड़ा विश्व हिंदू सम्मेलन हो रहा है और इस पे आप क्या कहेंगे कि क्यों हिंदू बट रहा है? ये विश्व हिंदू परिषद की सोच है कि कुछ विदेशी ताकतें बांटना चाहती हैं भारत में, कि हिंदू, जैसे ब्रिटिश सरकार ने उन्होंने बांटा इस भारतवर्ष में, इसको ना बटे, हिंदुत्व एक रहे। जैसे कि 70 वर्षों से वो सरकारें आई, लेकिन उन्होंने, मुगलों ने राज करा, कई वर्षों से राज करा, और हमारे जो राम मंदिर है, ये 14 मोदी जी ने इन्होंने संघर्ष करा, योगी जी ने करा। ये संघर्षों के बावजूद हमारे आने वाली पीढ़ी देखेगी कि राम मंदिर बना, तो ये एक बहुत बड़ा जो विदेशी ताकतें चल रही है कि हिंदुओं को बांटा जाए और शासन किया जाए, ऐसा नहीं होने देंगे। ये विश्व हिंदू परिषद की सोच है कि हिंदुओं को सारे सम्मुख लेके, सब जातियों के साथ लेके चलें। आपसे पूछेंगे कि ये जो जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, ये जो नारा लगाया जा रहा है, तो ये किस वजह से लगाया जा रहा है? अभी सुनने में आ रहा है 11 तारीख को एक बहुजन समाज पार्टी भी आंदोलन करने जा रही है इस जात पात को लेकर के, तो आपको लगता है वाकई में हम लोग बटे हुए हैं? पहले की राजनीति पार्टियां यही करती थी कि जात पात में लोगों को बांटती थी और हिंदुओं को बीच में बांट देती थी। बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो हिंदुओं को एक करके, और विश्व हिंदू परिषद, RSS, इन लोगों का एक ही मोटिव है कि जात पात को छोड़ के हिंदू को एक करना है। हिंदू एकता रहेगा तभी हम विधर्मियों से जीत सकते हैं, जिहादियों से इससे जीत सकते हैं। धन्यवाद। तो आपने देखा कि लोग जात पात में बट रहे हैं और लोग कहना है कि जो बीजेपी पार्टी है हिंदू को एक करने में लगी है। तो RSS के जो 100 वर्ष पूरे हुए हैं, उन्होंने सभी हिंदू समिति को लेकर के एकजुटता बनाई है, इसमें ये काम हो रहा है। इसीलिए आज ये विश्व हिंदू सम्मेलन रखा गया है। तो इसी से मैं आपको जगह जगह और क्षेत्रों की खबरें दिखाती रहूंगी। आप भी हमें बता सकते हैं अगर आपके क्षेत्र में कोई समस्या है तो। इसी से मैं विदा लेती हूँ। नमस्कार, कैमरामैन मोनू के साथ।